ओम शांति। मधुबन शांतिवन घर से मार्च 2026 के लिए समय और परिस्थिति प्रमाण। विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाप दादा ने 1 मार्च का पुरुषार्थ बताया। जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट होगा। अर्थात संगम युग पर स्वयं भगवान पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अपनी संतान एडॉप्ट किया। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंध से, कर्म के बंधनों से मुक्त करा दिया। बाबा ने जो श्रीमत दी, अर्थात श्रीमत रूपी हाथ और बाबा का साथ जब हम अपने सर पर अनुभव करते हैं, श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल, कर्म संबंध संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते सब जिम्मेवारी बाप की। तुम हल्के बेफिक्र बादशाह होकर उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो यही आधार है निश्चय बुद्धि, बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत रहने का। निर्भय बन हर कार्य में सफलता प्राप्त करने का। 2 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, यह भी व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वह कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाला स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात जितना जितना निश्चय बुद्धि होंगे, एक बाबा पर अटूट निश्चय होगा, उतने निश्चिंत रह सकेंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प, क्यों, क्या के प्रश्न उठ नहीं सकते। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेंगे, कभी कोई व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। सदा स्वचिंतन में रहेंगे, स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। 3 मार्च को बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती। निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारी गिर नहीं जाए या क्रैक अर्थात दरार ना हो जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो बाप दादा कहते निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। 4 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है और जो निश्चिंत स्थिति में रहकर
कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति से बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी बाप दादा कहते आवश्यकता नहीं होती। 5 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। श्रीमत प्रमाण हर कदम हो तो सदा निश्चिंत रहेंगे, और निश्चिंत हैं तो सदा यथार्थ निर्णय देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। 6 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है, और निश्चिंत हैं तो सदा खुशी रहेगी। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, यह प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे ये बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा क्यों है। तो क्यों आना माना चिंता की लहर, जो इन चिंताओं से परे है, वही बाप दादा कहते निश्चिंत है। 7 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजाने के मालिक और परमात्मा के बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। 8 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजय स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। 9 मार्च के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया। आपको जो भी ड्यूटी मिली हुई है उसमें सदा एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदार व फेथफुल की नजर से देखते हैं। यहां भी जो एक्यूरेट सेवा पर रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप में पूरा फेथ, दूसरा है बाप के साथ सेवा में भी फेथफुल।
ऐसे फेथफुल निश्चय बुद्धि बच्चे सदा विजयी और निश्चिंत रहते हैं। 10 मार्च के लिए बाप दादा का इशारा है। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन घर से मार्च 2026 के लिए आया। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। 11 मार्च से 20 मार्च का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।